अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है एक लड़की का प्यार, 3 कबीले दावेदार, डहरकी की जरीना चन्ना का केस। क्यों आए हो यहाँ? किया धरा सामने आया, शौहर की गलती ने बदनाम कराया, जवेरिया की आप बीती मेरी कहानी में। पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे आवाम को लूट जाते हैं, मुश्तरी होशियार बाश। सूबा सिंध का शहर ढेरकी, जहां एक लड़की के तलाक के बिना पढ़ा दिए गए 2 मुख्तलिफ लोगों से निकाह, और अब उस लड़की के लिए दावेदार हैं इलाके की 3 बाअसर बिरादरियां। यही है पुलिस फाइल में दर्ज होने वाला हमारा आज का केस, जो पेचीदा भी है और हैरानकुन भी। सिंध के शहर डहरकी से 6 किलोमीटर के फासले पर है गांव नौकोट, जिसमें आबाद हैं मुख्तलिफ बरादरियां। इसी गांव में रहता था इलाही बख्श चन्ना, उसकी बेटियां जमीला, जरीना, उसका भाई जहीर और उनकी वालदा हलीमा चन्ना। नौकोट में रहने वाले चन्ना बरादरी के अक्सर लोगों की तरह इलाही बख्श भी मिट्टी के बर्तन बनाता था। इस हवाले से उन्हें कुम्हार भी कहा जाता है। करीबी गांव मेहराब शर के मेहनतकश हबीबुल्ला शर का अक्सर इलाही बख्श चन्ना के पास नौकोट कामकाज के सिलसिले में आना जाना रहता था। इसी आने जाने की वजह से एक दिन हबीबुल्ला शर और जरीना चन्ना की नजरें आपस में मिल गईं और जुड़ गया प्यार का बंधन, जिसके बाद मुलाकातें शुरू हो गईं। हबीबुल्ला शर ने हिम्मत करते हुए इलाही बख्श चन्ना से उसकी बेटी जरीना का रिश्ता मांगा, मगर उसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि इस इलाके में अपनी जात बरादरी के सिवा दूसरी बरादरी में रिश्ता देने का कोई तसव्वुर नहीं है। मगर जरीना चन्ना और हबीबुल्ला शर की कोशिशों से कुछ अरसे बाद जरीना के वालिद ने दोनों की शादी के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। बरादरी ना होने की वजह से हबीबुल्ला शर से जरीना की शादी के लिए 1 लाख रुपया तलब किया गया। हबीबुल्ला ये रकम देने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद जरीना का वालिद इलाही बख्श चन्ना वक्तन फवक्तन हबीबुल्ला शर से उसकी बिसात और अपनी जरूरत के मुताबिक थोड़े थोड़े पैसे लेता रहा, और जरीना की हबीबुल्ला शर के साथ मंगनी कर दी गई। जरीना और हबीबुल्ला शर खुश थे कि जल्द ही वो घर वालों की मर्जी से शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इस तरह अपनी नई जिंदगी का आगाज करने के लिए दोनों ने तैयारी शुरू कर दी। जरीना के बाप ने इस रकम पर इत्तफा नहीं किया, बल्कि मजीद पैसों की लालच में जरीना की शादी अपने भतीजे असगर अली से तय कर दी, जिसके लिए उससे भी पैसे वसूल कर लिए गए। 27 मार्च 2006 के दिन असगर अली के साथ जरीना की शादी होना करार पा गई, लेकिन शादी वाले दिन सुबह सवेरे मुंह अंधेरे जरीना अपने घर से निकलकर पहले हबीबुल्ला शर के पास उसके गांव और फिर वहां से दोनों सांगड़ की अदालत में पहुंच गए। उस वक्त जरीना की उम्र 17 और हबीबुल्ला की 22 साल थी, जहां जज के सामने दोनों ने निकाह कर लिया। अदालती कार्रवाई और बयानात होने के बाद वो दोनों घर वालों से बचने के लिए जिला ठट्ठा के शहर घारो जाकर बस गए, जहां हबीबुल्ला शर मेहनत मजदूरी करके घर की गाड़ी चलाने लगा। 17 अप्रैल 2006 जरीना के वुरसा को पता चला कि जरीना ने भागकर शर बरादरी के नौजवान हबीबुल्ला से पसंद की शादी कर ली है, तो उन्होंने डहरकी थाने में हबीबुल्ला समेत 16 अफराद पर अगवा का पर्चा दर्ज करा दिया।
FIR درج ہونے کے بعد ڈہر کی پولیس نے حبیب اللہ کے زرینہ اغوا کیس میں نامزد رشتہ داروں کو گاؤں مہراب شر سے گرفتار کر لیا۔ یوں 16 افراد کی گرفتاری کے بعد زرینہ کے بیانات کرانے اور اپنی شر برادری کے لوگوں کو چھڑانے کے لیے وہ دونوں 5 مئی 2006 کے دن خود ہی گھروں سے آ کر ڈہر کی تھانے میں پیش ہوئے۔ ہمارے 16 آدمی بند تھے نا، اس کے رشتہ دار میرے ماموں تھے، سوٹ تھے، وہ 2 میرے بھائی تھے۔ پھر اس نے ہم پیش ہوئے آپ تو 164 کے بیان کے لیے ہم نے بولا ہم بیان دیں، پولیس سے آجا ہو جائیں، اس وجہ سے ہم پیش ہوئے۔ پھر اس نے کیا کیا، مجھے لاک اپ کر دیا، ہمارے آدمیوں کو جو ہے 60,000 انصار مٹھانی پیسے لے کر چھوڑ دیتا۔ لیکن ڈہر کی پولیس نے خود پیش ہونے کے باوجود حبیب اللہ کو حوالات میں بند کر دیا۔ زرینہ چنہ کو گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا تاکہ کل اس کے عدالتی بیانات کرائے جا سکیں۔ میری بیگم کو جو ہے اس نے یہ رات کا وڈیرا سینڈاد گولو تے DH رمضان کے چمن پر یہ اس پولیس نے دیا۔ سینڈاد گولا وڈیرا فیض محمد چنہ ہے، جنگو ڈیر کی بیٹھا ہے، وہ شدہ گولا ہے، وہ بھی وڈیرا ہے، صالح شر بھی وڈیرا ہے، وہ سارے لے گئے اس کو۔ جبکہ صالح شر شادی کے باوجود اسے زرینہ کا اغوا اور حبیب اللہ کو اپنا مجرم قرار دیتا ہے۔ اس سے حبیب اللہ کے اوپر ہمارا اغوا کا کیس ہے۔ اس نے میرے چاچا زاد بھائی کی لڑکی اغوا کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہمارا کیس ہے، اس لیے یہ ہمارا نام لے رہا ہے۔ نہ ادھر کوئی جرگہ ہوا ہے، نہ کوئی ہوتا ہے۔ ہم مزدور ہیں، ریڑھی چلانے والے ہیں، میں ریڑھی یونین کا مزدور ہوں اور میرے بچے بھی ریڑھی چلاتے ہیں۔ نہ ہم کوئی جرگہ کرتے ہیں، نہ کوئی جرگہ ہوتا ہے، نہ کو کیا ہے، نہ ہمارے کو پتہ ہے اس کا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ہمارے پر جو بھی یہ نام لے رہا ہے یہ بالکل بے بنیاد جھوٹا ہے، اسی لیے یہ نام لے رہا ہے کہ ہمارا اس کے اوپر اغوا کا کیس ہے۔ اگلے دن عدالت میں جس لڑکی کو بیانات کے لیے پیش کیا گیا وہ زرینہ نہیں بلکہ اس کی بہن جمیلہ تھی، جسے چادر پہنا کر اس کا حبیب اللہ کے خلاف بیان دلایا گیا۔ صبح ہوئی، ہم کورٹ میں پیش ہوئے، ادھر جو ہے دوسری لڑکی اس نے بیان دیے میرے اوپر سے، میرے خلاف بیان دیے تو ہم نے جیل ہمارے کو بھیج دیا، اباڑو لاک اپ، جوڈیشل لاک اپ اباڑو۔ اس کیس میں نہ صرف ایک بار پھر سندھ پولیس عدالت کو چکمہ دینے میں کامیاب رہی بلکہ یہ کیس ہمارے عدالتی نظام کی خامیوں کو بھی اجاگر کرتا ہے، جہاں اصلی اور نقلی گواہ کی شناخت کے لیے کوئی واضح طریقہ کار موجود نہیں ہے اور نہ ہی جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے کوئی عبرتناک سزا۔ زرینہ چنہ جو اس تمام واقعے سے بے خبر تھی، معلوم ہونے پر کہ عدالت میں اس کی بہن کو پیش کر کے جھوٹے بیانات کرانے کے بعد اس کے شوہر حبیب اللہ کو جیل بھجوا دیا گیا ہے، روتی چلاتی اور ماہیے بے آب کی طرح تڑپتی رہی، مگر اس کی فریاد کسی نے نہ سنی۔ گھر واپس آئے زرینہ کو ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ 6 جون 2006 کے دن معصوم اور خوبصورت زرینہ کی قیمت وصول کرنے کے بعد ضلع رحیم یار خان کے گاؤں راجن پور میں بھٹو برادری کے ایک شخص عبد المالک بھٹو کے ہاتھوں اسے 1,30,000 میں فروخت کر دیا گیا۔ اس طرح زرینہ کا والد الہی بخش چنہ اپنی ہی بیٹی کی شادی کے لیے مختلف لوگوں سے اس کی قیمت لگواتا رہا۔ اس نے انکار کیا مگر جان کے خوف سے زبان پر چپ کے تالے لگا لیے۔ عبد المالک بھٹو نے زرینہ کو خرید کر اپنے کزن مختار بھٹو کے حوالے کر دیا، جسے زرینہ نے اپنے شادی شدہ ہونے کا بتایا، مگر مختار نے پتہ چلنے کے باوجود اس سے نکاح کر لیا۔ یوں زرینہ کا
निकाह पर निकाह हो गया। सईदाद गोलो वडेरो, शद्दो गोलो वडेरो, फैजू कुंभार, मालको भुट्टो इन गाडा ये घर उताक दे वठियो उते बारू बारू उते भूटान के घुराया बालक वर्ता माके खणियो रात जो हाई समय निकाह करा जै सोरे मुख्तियार भुट्टे था। उधर 2 महीने सजा काट कर हबीबुल्ला जमानत पर जेल से रिहाई के बाद जरीना की तलाश में निकल पड़ा। हम 2 महीने के बाद जो है उधर से रिहा हुए जमानत पर रिहा हुए। वो फिर हमने तलाश किया हमारी बेगम कहाँ है, उसने इलाके के आदमी रिपोर्ट किया हमने तो क्या किधर गई कहाँ है, उसने बोला आदमियों ने बोला जी वो तुम्हारी जो है बेगम उसने निकाह पर निकाह जो है सईदाद गोलो वडेरे 2 लाख लेकर उसको जो है बेच दिया है रहीम यार इलाके जिला रहीम यार राजनपुर मुख्तियार भुट्टो के साथ। हबीबुल्ला ने दानिशमंदी का सबूत देते हुए जरीना को वापस लेने के लिए लड़ाई झगड़े की बजाय 27 जून 2007 के दिन रहीम यार खान में अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने पुलिस को 29 जून 2007 के दिन जरीना को बरामद करके अदालत में पेश करने के ऑर्डर जारी कर दिए। उधर कोशिश किया, हम पटिशन दाखिल कराई रहीम यार कोर्ट में, वो उसने हमारे को पुलिस दिया, हम पुलिस ले गए उधर जो है पुलिस हमको बरामद कर देता, लड़की को कराए उधर जो है। फिर पटिशन में वो उसने बयान दिए कोर्ट में हमारे तरफ से, हमको पुलिस इधर पहुंचा गई पंजाब पुलिस। अदालत में जरीना ने बयान दिया कि उसको माँ बाप और बरादरी वालों ने हब्से बेजा में रखने के बाद अगले दिन अदालत में उसके शौहर हबीबुल्ला के खिलाफ उसकी जगह उसकी बहन जमीला को लाकर बयानात दिलवाए गए थे। मजीद ये कि उसकी मुख्तार भुट्टो से पैसे लेकर जबरदस्ती दूसरी शादी कराई गई, जबकि उसकी शादी हबीबुल्ला से हो चुकी थी और हबीबुल्ला शरही उसका शौहर है। माजे मुर्स छुट्टी आयो बीन मनन कपू माके पुलिस जी मदद से वठी आयो रहीम यार कोर्ट में बयान करे हबीबुल्ला मुर्स मोटी आयो घर। रहीम यार खान की अदालत ने जरीना के इस बयान की रोशनी में इन दोनों को साथ रहने की इजाजत दे दी और साथ ही इनके गांव मेहराब खान शर इन्हें बाहिफाजत पहुंचाने का हुक्म भी दिया। मगर निकाह पर निकाह करने वाले मुख्तार भुट्टो को क्या सजा दी, ये हम आपको बताएंगे मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए एक लड़की का प्यार, 3 कबीले दावेदार, डहरकी की जरीना चन्ना का केस। निकाह पर निकाह करने वाले मुख्तार भुट्टो को कोई भी सजा नहीं दी गई, वो अब भी आजाद घूम रहा है और दूसरी तरफ अब 3 बिरादरियां जरीना की दावेदार हैं। भुट्टो बरादरी के मुताबिक जरीना हबीबुल्ला शर के साथ भाग कर गई थी और भागने वाली लड़की असल बीवी नहीं होती, जबकि उन्होंने जरीना की कीमत अदा की है। अब उनकी इज्जत है, वो मुख्तार भुट्टो की बीवी है। इस तरह जरीना चन्ना शर और भुट्टो बरादरी की अना का मसला बन गई। इसी दौरान 8 सितंबर 2007 को इलाके के बाअसर वडेरे साईदाद गोलू की सरबराही में एक जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तार भुट्टो भी मौजूद था। उसने बोला ये जो लाख रुपया भी दो, 1 लाख दो, एक लड़की भी, ये नहीं दोगे तो जो है तो जितने तक जो लड़की है जवान नहीं होएगी, ये संगचटी में दिया हुआ है, ये जवान होए इसके पास जो हमारे पास जो हमारे गांव में रहना है, तुम्हारे को हमारे बंगले की तुम्हारे को देखभाल करनी है, जो तुम्हारी बेगम है वो हमारे घर के बर्तन धोएगी, बुआरी देगी, झाड़ू देगी। उसने ये बोला तो 1 लाख रुपया हम भर देंगे। लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने ये बात मानने से इनकार कर दिया।
असां इनकार कयोसीं न ॾींदा, असांखे मारण चवंदा आहिनि, असांखे खतरो आहे खतरो आहे। इन ॿारनि खे 3 छोकिरियूं आहिनि, असां ॿिन्ही ज़ाल मुड़ुसनि खे चवंदा आहिनि इन्हनि खे मारे छॾियो, क़त्ल करो। इस इनकार को जिरगे में शरीक वडेरों साईं दाद गोलू, मुख्तार भुट्टो और फैज मोहम्मद चन्ना ने अपनी तौहीन समझा। इस तरह वडेरे साईं दाद गोलू ने दोनों मियां बीवी को अपने पास कैद कर लिया। हमने इनकार कर दिया तो हम नहीं देंगे, हमको उधर से बांध लिया। हम जो है उसके पास कैद थे 2 महीने। वहां रहते हुए एक मर्तबा फिर हवा की इस बेटी जरीना को वडेरे साईं दाद गोलू के बेटे ने अपनी हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया। हबीबुल्लाह शर की बरादरी को जब इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो एक मर्तबा फिर उन्होंने अदालत से रुजू किया, जिसने बैलफ के जरिए दोनों मियां बीवी को बरामद कराने के बाद वापस उनके गांव भिजवा दिया। माई आई हथियार मोबाइल ॿार अगवा करण आई, असां दां कयोसीं, रड़ियूं कयोसीं, उहे भॼी वई। रड़ियूं दां ॿुधी माण्हू ॾिठई, ॿिया भॼी आया, बंदूक खणी काढ लगा, उहे भॼी आया मोटरसाइकिल ते। मगर जिरगे के मुकर्रर किए हुए लोग अब भी जरीना और उसकी बेटियों को अगवा करके ले जाने की कोशिशें करते रहते हैं। इलाके का रिहायशी कहता है, ये गरीब लोग हैं। अब जो है आपको तो मालूम है, जो गरीब होता है उसको हर कोई हकारत की नज़र से देखता है, और इन पर ज्यादती के भी इंतजाम बहुत लग चुके हैं काफ़ी अरसे से, तो इसलिए हर कोई लोग इनसे थोड़ा दूर रहते हैं। हबीबुल्लाह और जरीना के घर अब 3 बेटियां पैदा हो चुकी हैं, जिन्हें इन वडेरों के फैसलों से बचाने के लिए दोनों मियां बीवी कोशां हैं। एक खौफनाक हकीकत इन बच्चियों की शनाख्त है। जरीना की इन बच्चियों का DNA टेस्ट होना चाहिए ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये बच्चियां वाकई हबीबुल्लाह शर की हैं या नहीं, क्योंकि इस अरसे में जरीना को मुख्तार भुट्टो और वडेरे गोलू के बेटे की जानिब से जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। जिरगे में शामिल वडेरों के आखिर क्या मशागिल हैं? ये बस ये कनान खून कनान ज़ैफ़ा वेचीदा आहिनि, ये कनान पैसा वठी करे इहो कम कनान, ॿियो कुझु कोन्हे। अभी जो है हमारी जिंदगी जो है ना, हम भी खतरा है। रहीम चाचड़ एक डाकू है, बड़ा डाकू है, ये सिंध का दहशत है। ये भी वडेरो भी जेड़े वडेरे हैं सैदाद गोलो, ये भी डाकू हैं। इन पर अब भी मुख्तलिफ औकात में हमले किए जा रहे हैं। 18 खां 20 माण्हू हुया जेके हमलो कयो अची हिते खणण जी कोशिश कयूं, मारण जी कोशिश कयूं, जंहिंमें बदनाम धाड़ेल इहो रहीम बख्श चाचड़ आहे, भाई शान पावर आहे, नूर मोहम्मद पावर ऐं ॿिया भुट्टा उन सां गॾु हुया। हमने जब कत्ल का हुक्म देने वाले वडेरे साईं दाद गोलू से राब्ता किया तो उन्होंने फोन पर बताया, सर ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं तो 3 साल पहले नौकरी कर रहा हूँ लाहौर में। जी जी हेलो जी बताएं, सुनाएं आप बताएं जी। हाँ, तो वो उसने लड़की उठाई थी, वहाँ उसका केस हुआ, 1 साल जेल में था। मैं जमा कोर्ट जेल का हूँ, पर आगे भी इसने मेरे पर एक पर्चा करवाया, वो केस झूठा हो गया, 20 क्लास हुआ मेरे भाई। जी जी हम कामरेड बंदे हैं जी जी और मैं मजदूर लीडर भी हूँ, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम तो लानत करते हैं ऐसे काम पे। आप जाके वहाँ में ये नहीं करो, अगर ऐसा अगर मैंने किया है काम तो मैं ये दाढ़ी भी मनवा दूंगा, सिर भी मनवा दूंगा। डहर की पुलिस की जानिब से इस खानदान को कोई तहफ्फुज फराहम नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो सब इन्हीं वडेरों के आलाए कार हैं। हम कभी जंगल में रहते हैं, कभी किधर रहते हैं, हमको बड़ा खतरा है। ये छोटा सा घर है, गर्मी है बहुत है, जो है हमारे को बड़ा खतरा है, हम किधर जाएं का। जो है ना पुलिस SHO उबड़ा, उसको भी दे इतला दिया, ये 2 हमले हुए हैं हमारे पर कत्ल के। पुलिस असांजी न ॿुधी आहे, असां हिते कंहिं माण्हू जी न ॿुधी, असां दाएं दाएं थका आहियूं, कंहिं जी न ॿुधी आहे। इस सिलसिले में जब उबाड़ो थाने के DSP और SHO से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा उनकी पोस्टिंग कुछ अरसा पहले ही हुई है, इसलिए वो इस केस से वाकफियत न होने की वजह से जवाब देने से कासिर हैं। अब जरीना का वालिद और भाई भी उनकी जान लेने के दरपे हैं।
हुयो साईं हाणे कुराड़ा उन्हीं खे धमकियूं ॾिनियूं ने उहो बि हाणे वरी गॾु थियो अथनि पहिरें सही थियो वरी हाणे उनखे धमकियूं ॾिनियूं अथनि ॿियो मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर उन्हीं खे बि उहो ई गॾु अथनि मारण में मुंहिंजो पीउ बि मां खे कढी छॾियो अथनि घर में। जरीना चन्ना, उसके शौहर हबीबुल्ला और उनकी 3 बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 6 सितंबर 2007 को ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक लेटर डीपीओ घोटकी को लिखा गया है, मगर वहाँ भी खामोशी है। दोनों मियाँ बीवी अब गांव मेहराब खान शर के एक झोंपड़ी नुमा घर में अपनी 3 बेटियों के साथ रहते हैं, जहाँ न दरवाजा है न खिड़की ना कोई सहूलत। असां न शादियुनि ते वेंदा आहियूं न असांखे इहा ख़बर आहे ईद कीअं थींदी आहे। असां बंदि हूं जेल वारी का नंढड़ो घर आहे इन में बंदि हूं काॾे वञी बि कोन सघंदा आहियूं। न शादियुनि ते ईद जी ख़बर कोन्हे कीअं ईद आहे। 5 अफराद पर मुश्तमिल ये खानदान अब जिंदगी की तमाम खुशियों से महरूम है। ये जान की अमान के लिए किसी भी दरवाजे पर जाने को तैयार हैं। पहिरें असांजी सही हाणे असांखे माण्हू कढल कान मारण जी असांजी सही ज़िंदगी न आहे गुज़रती। असां सुप्रीम कोर्ट घुराए असां वेंदा। 3 बच्चियों समेत हबीब और जरीना का कुनबा माशरती दबाव का शिकार ही नहीं बल्कि जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। बाअसर वडेरों के जिरगे ने एक औरत को 3 बिरादरियों में तकसीम कर दिया है। एसपी मूसा आईजी सिंध और सिंध हाई कोर्ट से अपील करता है कि वो इस खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और वडेरों के जुल्म से आजाद करवाएं। क्यों आए हो यहाँ? ब्रेक के बाद देखिए किया धरा सामने आया, शौहर की गलती ने बदनाम कराया, जवेरिया की आप बीती मेरी कहानी में। जुर्म की दलदल में इंसान एक बार फंस जाए तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, बल्कि अक्सर वो अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी अपने साथ इस दलदल में खींच लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ जवेरिया के साथ भी, जिसको इस दलदल में खुद उसका अपना शौहर लेकर आया। फिर उसके साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं जवेरिया की कहानी। मैं एक स्टेज आर्टिस्ट थी और छोटे मोटे शोज़ किया करती थी। नासिर हमारा मैनेजर था। मेरी उससे शादी हो गई। शादी के चंद ही माह बाद उसे हेरा फेरी करने के इल्ज़ाम में फारिग कर दिया गया। फारिग रहने की वजह से उसे शराब की आदत पड़ गई थी। वो अक्सर मुझ पर तशद्दुद करता। मैं जो कमाती मुझसे छीन लेता। और एक दिन तो वो रिहर्सल पर आ गया। तुम मेरे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने भी तो यही कहा है कि तुम मेरे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती। क्यों आए हो यहाँ? कुछ तो ख्याल किया करो। तुम्हारे साथ एक जरूरी काम है, चलो मेरी बात सुनो। पता है मुझे क्या जरूरी काम है। पैसे चाहिए ना तुम्हें? सबके सामने जलील करती है मुझे। चल चल मेरी बात सुन, चल। थोड़ा सा काम बाकी है, वो तो खत्म कर लेने दो। ये काम ज्यादा जरूरी है, समझी? चला मेरे साथ अब। दिल तो चाहता था कि उसे छोड़ दूं, मगर किसके पास जाती? मेरे आगे पीछे भी तो कोई नहीं था। जैसा भी था अब तो वही मेरा सहारा था। वो गलत कामों में ही मसरूफ रहता। इसी जगह की कमाई खाई थी ना तुमने। मेरा माल खा जाएगा ये तुमने सोच भी कैसे लिया? ये पैसे तो मैं तुम्हारी बीवी को भी कर पूरे कर लूंगा। लाला, देख लाला, मुझे माफ कर दे लाला। माफ कर दे?
जुआ खेलते हुए ये याद नहीं था कि किसी के पैसे भी वापस करने हैं? देख लाला, देख लाला, मेरे पास एक डील है, अगर तू कर ले तो बता। लाला, यूं पहली दफ़ा मेरे शौहर ने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? वो मैं ना तुझे अपने एक दोस्त से मिलाने के लिए लाया। दोस्त? किस दोस्त से? बस तू ये समझ ले तू कि हम रातों रात माला माल हो जाएंगे। पहले स्टेज करती हूँ, ये कसर क्या बाकी थी? मैं नहीं जाऊंगी। जाएगी क्यों नहीं? क्यों नहीं जाएगी? जाएगी क्यों नहीं? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। उस दिन मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब मेरे लिए ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं थी। मैं इंसान नहीं बल्कि गोश्त का एक टुकड़ा थी। सलाम लाला। कैसा है? बस ठीक हूँ लाला। रात वाला काम बहुत मज़ेदार था, उसे क्यों नहीं साथ लेके आता? स्टार बना दूंगा। लाला वो नहीं मानेंगी, वो जहाँ काम कर रही है ना बहुत खुश है। और वैसे भी लाला आपके ड्रामों में जो डांस होता है ना वो नहीं करेगी। पहले स्टेज, फिर उन्हीं गानों की सीडी बनवाऊंगा, पैसा ही पैसा। वैसे भी उसके पास कौन सी इज्जत है बचाने के लिए? मुश्किल है लाला। तो ठीक है, पैसे का बंदोबस्त करो या फिर उसे मनाओ। यहाँ काम करेगी, पैसे भी कमाएगी और तुम्हारा उधार भी उतर जाएगा। ठीक है लाला, मैं कोशिश करता हूँ लाला। नासिर का ये मुतालबा बहुत बड़ा था, मगर इंसान को अपना सब कुछ लुटाकर मौत का डर फिर भी रहता है, और ये मौत का डर ही मुझे उस गंदगी में ले गया। लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी ने एक और मोड़ ले लिया। जुवेरिया, तुझे चौधरी के बंदे ढूंढ रहे हैं। चौधरी? कौन चौधरी? अच्छा, तू चौधरी को नहीं जानती? वो बहुत बड़ा बदमाश है। मेरा उससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक वो खुद बना लेता है, तुमसे भी बना लेगा। अच्छा बात सुनो, चौधरी बुलाए तो चले जाना, नहीं तो उसके बंदे उठा कर ले जाएंगे। चौधरी के बुलाने पर मैं नहीं गई और फिर मुझे चौधरी के बंदे उठा कर ले गए। माफ़ी चाहता हूँ मुझे इस तरह बुलाने पर। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। ना ना, डरो मत, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। मैं तो सिर्फ मुलाकात करना चाहता था तुमसे। चौधरी ने ताकतवर होने के बावजूद उस कमीने सुल्तान जैसी कोई हरकत मेरे साथ नहीं की। मैं गोश्त के टुकड़े से एक दफ़ा फिर इंसान बन गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरा शौहर हूँ, यहाँ आ नहीं सकता और आजकल घर नहीं आ रही हैं? यहाँ धंधा शुरू कर लिया है और लाले के पैसे तेरा बाप देगा। तो तू अपनी माँ को भेज देना वहाँ। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। गार्ड्स, इन साहब को जरा इज्जत से बाहर तो छोड़ कर आओ। इस बेइज्जती का बदला लूंगा मैं तुझसे, समझी? और हाँ, लाले के 6 शहरों में शो हैं, नहीं गई ना तो जान से मार देगा तुझे। समझी? चल चल, तू अपनी फिक्र कर।
میں نے چودھری کے ایک پروموٹر دوست کے ساتھ کام شروع کر دیا اور لالے کو چھوڑ دیا۔ چودھری اور سلطان کا جھگڑا بھی ہوا، لیکن بات ختم ہو گئی۔ سلطان نے بات دل میں رکھی اور مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ سلطان نے اپنا بدلہ لے لیا۔ ایک گولی میری ریڑھ کی ہڈی میں لگی اور اس کے بعد سے اب تک میں اس ویل چیئر پر ہوں۔ ناصر سلطان سے ڈرتا کسی دوسرے شہر چلا گیا، اور یہ جرم اور گناہ جو میرے شوہر کے تھے ان کی بھینٹ میں چڑھ گئی۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ کبھی کبھی آپ کے کیے گئے گناہوں کی سزا آپ کے ساتھ رہنے والوں کو بھگتنا پڑتی ہے۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں ضرور سوچیے۔ ایک اچھے معاشرے کو فروغ دیجیے۔ اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہو رہا ہے یا آپ خود کردار ہیں کسی ایسی کہانی کے، تو خاموش مت رہیے، بولیے، اپنی کہانی سنائیں، ایس پی موسیٰ کو بتائیں، ہمیں ایس ایم ایس کریں، پی ایف لکھ کر سپیس دیں، اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں، یا ہمیں ای میل کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے policeFile@dunianews.tv، یا ہمیں خط لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل، PO باکس نمبر 500 لاہور۔ پولیس سے تو صاف چھوٹ جاتے ہیں، لٹیرے عوام کو لوٹ جاتے ہیں، مشتری ہوشیار باش۔ خبردار، کیا آپ کام کرنے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یاد رکھیے، مختلف ذرائع سے ملک سے باہر بھجوانے والے بہت سے لوگوں کے ایڈریسز آپ کو مل جائیں گے، جو رابطہ کرنے پہ آپ کو واقعی دوسری دنیا پہنچا دیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ملک کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر کسی دوسری دنیا میں کام کے لیے جانا چاہتے ہیں، اخبارات اشتہاروں سے بھرے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پمفلٹ نظر آتے ہیں۔ لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ان ایجنٹوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو باہر بھجوانے کا پروسیس۔ سب سے پہلے لیا جاتا ہے ایسے شخص کا پاسپورٹ اور کچھ رقم ایڈوانس، جس کے چند دن بعد اس شخص کو خوشخبری دی جاتی ہے ویزا لگنے کی۔ وہ ان کے پاس پہنچ کر اپنا ویزا لگا ہوا پاسپورٹ لینے اور بقایا رقم ادا کرنے کے بعد تیاری پکڑتا ہے باہر جانے کی، مگر جیسے ہی پہنچتا ہے مطلوبہ ملک کے ایئرپورٹ پر، اسے دھر لیا جاتا ہے جعلی ویزے کی وجہ سے، اور اس طرح اس کی زندگی کے کئی سال گزرتے ہیں اس ملک کی جیل میں، کیونکہ بیرون ملک بھجوانے کی تشہیر کرنے والے اکثر ہوتے ہیں منظم فراڈیے۔ ایسے اشتہارات پر بالکل بھی یقین نہ کریں۔ ہم آپ کو ہوشیار کرتے ہیں ایسے فراڈ کرنے والے لوگوں کے نت نئے طریقہ واردات سے، کیونکہ وہ اپنے ہی دفتر میں بیٹھ کر جعلی ویزے لگا کر نہ صرف آپ کو آپ کے سرمایہ سے محروم کرتے ہیں، بلکہ آپ کو جیل کی راہ بھی دکھاتے ہیں۔ ایسے فراڈیوں سے مشتری ہوشیار باش۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے، تو خاموش مت رہیے، بولیے، اپنی کہانی سنائیں، ایس پی موسیٰ کو بتائیں، ہمیں ایس ایم ایس کریں، پی ایف لکھ کر سپیس دیں، اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں، یا ہمیں ای میل کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے policeFile@dunianews.tv، یا ہمیں خط لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے
प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।